जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भारत माता की। आज मंच पर उपस्थित एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभारंभ करने पधारे उड़ीसा के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री आदरणीय कनक वर्धन सिंह देव जी, उड़ीसा के और भारत सरकार के कृषि विभाग के अधिकारीगण और किसान भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। हम क्या खाते हैं? खेत में जो बोई हुई फसलें, उसी का अनाज, फल, सब्जी, ये हमारी जिंदगी का आधार है। अन्न ही तो ब्रह्म है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। लेकिन ये भात सबको मिलता रहे, कोई भूखा ना सोए। चावल हो, गेहूं हो, दालें हो, फल हो, सब्जियां हो, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी। देश में कोई कमी ना रहे। और अपना देश भी छोटा मोटा देश थोड़ी है। अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है, अपन तो 145 करोड़ है। 145 करोड़ लोगों का पेट भरना है, और वो काम करता है अन्न उगाने का किसान। इसलिए किसानों की सेवा मेरे लिए कृषि मंत्री के रूप में भगवान की पूजा है। मैं पूजा मान के ये काम करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मा दिया कृषि मंत्री का, ग्रामीण विकास मंत्री का, तो उनके नेतृत्व में मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। किसान मेरे रोम रोम में रमे हैं और खेती मेरी हर सांस में बसी है। हम कैसे और अच्छा करें खेती में? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अन्न के भंडार भरे हैं मुख्यमंत्री। अभी थर्ड एस्टीमेट आया है, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, ऑल टाइम हाई। चावल हो, गेहूं हो, मक्का हो, मूंगफली हो, कभी इतना पैदा ही नहीं हुआ। ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। उसके लिए मैं किसानों को, भारत के किसानों को, उड़ीसा के किसानों को हृदय से बधाई देता हूं। और मोहन जी, आपने भी आते ही कमाल कर दिया जी। 2300 की धान 31 में खरीद ली भाई। जरा जोर से ताली तो बजाओ। किसान पैदा भी करे लेकिन दाम भी ठीक मिल जाए। तो एक तरफ ठीक दाम के लिए मोदी जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करते हैं, और मांझी जी उसमें और जोड़ देते हैं कि और ले जाओ 800 रुपया। और बहनों को भी कम नहीं दिया है। सुभद्रा योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, उड़ीसा में सुभद्रा योजना, 10,000 रुपया साल बहनों को। यही तो जनता की सेवा और यही भगवान की पूजा है। लोगों की जिंदगी बदलना ही अपना काम है। धान अभी तक 2300 रुपया कुंटल था, अब इस साल 2369 रुपया कुंटल खरीदा जाएगा। एमएसपी उसकी 2369 रुपया। और बाकी मोहन जी जाने क्या देना है, और ये तो उनने घोषित कर दिया। तो धान की एमएसपी बढ़ी, ज्वार की एमएसपी बढ़ी। ज्वार पहले बिकता था 3,371, अब 3,699। बाजरा अब 2,625 के बजाय 2,775 में खरीदेंगे। रागी 4,290 के बजाय 4,886 में खरीदेंगे।
मक्का 2225 के बजाय 2400 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। हमारे यहाँ दालें तुअर वगैरह भी कनक जी होती, तुअर का हमने तय किया है 7550 रुपया कुंटल के बजाय 8000 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी तुअर। ऐसे ही मूंग भी 8682 के बजाय 8768। हर एक चीज के दाम बढ़ाए, आपने कल देखा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का फैसला है। किसान भाइयों, उत्पादन में जितनी लागत आती है उसमें 50% मुनाफा जोड़ के 100 रुपया अगर लगते हैं तो 50 जोड़ से कम 150 रुपया कुंटल बिकना चाहिए, तब तो फायदा होगा। तो 50% कम से कम लागत जोड़ के, ज्यादा हो जाए कम नहीं होगा। लेकिन एक काम और, उत्पादन बढ़ाना है तो सबसे जरूरी चीज है बीज। अच्छा बीज चाहिए तो फायदा होगा ना। और मैं इसके लिए आईसीआर के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं। निरंतर रिसर्च करके अपने साइंटिस्ट, अपने वैज्ञानिक लैब में, प्रयोगशाला में अच्छे बीज तैयार कर रहे हैं। अभी धान की 2 किस्में इन्होंने तैयार की है, एक अलग पद्धति से, जीनोम एडिटिंग पद्धति। उसकी विशेषता यह है कि उत्पादन 20 से 30% ज्यादा होगा और 20 दिन पहले आ जाएगी तो पानी बच जाएगा। तो कई अच्छे बीज बताते, मैं बहुत बनाते, मैं विस्तार में नहीं जाता। और कैसे खेती करनी चाहिए उसके लिए भी इनने कई शोध की है। मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन सी फसल, कौन सा बीज अच्छा होगा, ये भी इनके पास है। तो ये वैज्ञानिक ज्ञान के भंडार है। यहाँ की जलवायु में, यहाँ की वर्षा कितनी होती है, यहाँ की माटी में कौन से तत्व हैं, उसके हिसाब से कौन सी फसल, धान भी बोना तो कौन सी धान और कैसे बोना है, ये पूरी जानकारी इनके पास है। और ये थोड़े मोड़े नहीं है, 16,000 है वैज्ञानिक केवीके के मिला के। ये केवीके भी यही काम करता है। मैं केवीके के मित्रों को कहना चाहता हूं, उनकी समस्याओं से मैं परिचित हूं और उसके समाधान का रोड मैप हम बना रहे हैं। वो चिंता ना करें, वो यहां मेहनत से काम करें किसानों के बीच में। तो ये जो ज्ञान है, विज्ञान, शोध जो किया, रिसर्च, वो किसान के पास खेत में पहुंचना चाहिए। नहीं तो एक तरफ ज्ञान दिए बैठे लैब में वैज्ञानिक और यहां किसान खेत में खेती कर रहा है, दोनों का तालमेल नहीं था। तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान का मतलब ये है कि वैज्ञानिक लैब से निकल के खेत में किसानों के बीच आए, गांव में आपके साथ बैठे और आपको बताएं कि ये माटी ऐसी है, इसमें इतना पोटास है, इसमें इतना ऑर्गेनिक कार्बन है, इसमें इतनी नाइट्रोजन है, तो यहां ये बीज लगाओ। ये किसान को बताना चाहिए इनको। तो अब ये सारे वैज्ञानिक लैब से निकल के और आपके गांव में आ रहे हैं आज से। ये वैज्ञानिक आपके बीच आएंगे। हर एक का कार्यक्रम तय। उड़ीसा के भी माननीय कृषि मंत्री जी अब बैठे, पूरा कार्यक्रम बना हुआ है, कौन से गांव में कब कौन सी टीम जाएगी वैज्ञानिकों की। उसके साथ हमारा कृषि विभाग का अमला, उड़ीसा सरकार का, भारत सरकार का भी जो अमला है हमारे है वो भी साथ आपके रहेगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केवीके के लोग और प्रगतिशील किसान, उनको भी साथ लें ताकि उनने भी प्रयोग किए। और ये गांव में कोई भाषण देने नहीं आएंगे, ये बताने आएंगे कि भैया आपके गांव की माटी में ये तत्व है, तो फलाना बीज बो और इतनी खाद डालो। कई बार हम खेती में कौन सी माटी में कौन से तत्व की कमी हमें पता ही नहीं है और डाले जा रहे हैं खाद। तो खाद थोड़ी, वो तो पैसा डलता है, फिर जरूरत ही नहीं और डाल रहे, तो अपना पैसा बर्बाद हो रहा है। कौन सा डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। नहीं तो राम ने डाला तो श्याम भी डाल रहा है। अब राम का खेत अलग और श्याम का खेत अलग, दोनों की जरूरत अलग अलग है। इसलिए
जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए उसमें मिट्टी के तत्व पता है तो उसके हिसाब से खाद डालना, ये आपको बताएंगे आगे। जितनी जानकारी, देखो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। जवान सीना पर तैनात है और पाकिस्तान ने हिमाकत की थी तो 3 दिन में घुटनों पे ला दिया पाकिस्तान को हमारे जवानों ने। अगर हमारे नौजवानों का कत्ल हुआ, खून हुआ, तो मोदी जी के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकवाद के सारे अड्डे तबाह कर दिए। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। तो सीमा पर जवान और खेत में किसान, तो ये खेत में जो किसान बैठा है इसके पास वैज्ञानिक आएंगे, आपको सारी बात बताएंगे और उसके हिसाब से आप अपनी खेती में सुधार करो। हे जगन्नाथ, इस अभियान पे कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना। बड़े पवित्र मन से हमने यह अभियान शुरू किया है ताकि मेरे देश में कोई भूखा ना सोए, ताकि किसी किसान की खेती घाटे का सौदा ना रहे, अन्न की कमी ना रहे, पोषक अनाज मिले, फल मिले, सब्जियां मिले और किसान को अच्छे पैसे मिले ताकि उसकी जिंदगी भी सफल सार्थक हो और वो भी सुख और आनंद से जिए। ये इस अभियान का उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको हृदय से धन्यवाद। पुरी की इस पवित्र धरा से इस अभियान को शुरू करने का आपने, उप मुख्यमंत्री जी आपने फैसला किया। मैं हृदय से आभारी हूं। यह अभियान मोदी जी के नेतृत्व में एक रिकॉर्ड बनाएगा उत्पादन बढ़ाने का, और मोदी जी भी हमारे लिए वरदान है। जिस तड़फ से वो काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, हम भी देश के लिए काम करें। हमारा देश बढ़े, आगे अन्न के भंडार भी भरे और कभी विश्व गुरु बन जाए, पूरी दुनिया में जय जगन्नाथ हो जाए। आप सबको एक बार फिर आग्रह कि इस अभियान में भाग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।